जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। आज एक विशिष्ट उत्सव निमित्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी भारतीय उत्सव इस श्रृंखला में एक अत्यंत महत्व का स्थान क्योंकि भगवान देव शयनी एकादशी भगवान सो गए हुए हैं, ये भावना के साथ तभी ये जगत चलाएगा कौन, ये प्रश्न। इसलिए गुरु का स्थान वही आज का उत्सव, व्यास पूर्णिमा दिवस और लोकप्रिय इस उत्सव जिस नाम से जानते हैं वह गुरु पूर्णिमा। गुरु का बेजोड़ स्थान, भारतीय परंपरा, इसका चिंतन करने के लिए आज का ये हमारा उत्सव निमित्त इकट्ठा होना है। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे, अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और बहुत ही महत्व का श्लोक से गुरु की स्तुति के रूप में एक श्लोक गाएंगे। जिनको श्लोक का स्मरण है मेरे साथ गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक से परिचित हो, 4 लाइन का ये श्लोक है। गुरु की स्थिति के रूप में गुरु के स्वरूप का वर्णन करता हुआ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि।
आज का चिंतन दो विभाग में, प्रथम बहुत ही महत्व का व्यास पूर्णिमा, महर्षि वेद व्यास का स्मरण करना, उनका पूजन एक ऐसी ऊंचाई पर आज स्कूल कॉलेज आने वाले नवयुवान नवयुवती उन सबको टीचर्स डे ये जानते हैं, लेकिन टीचर्स डे की शुरुआत ही हमारे भारत में ये गुरु पूर्णिमा के कारण यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ ही है। गुरु को स्मरण करना, गुरु के अनंत उपकार, हमारे जीवन को विशिष्ट घड़ने वाले, उसका पूजन दिवस। तो प्रथम महर्षि वेदव्यास, उनके कुछ जीवन की महत्व के विभाग को चिंतन करके, हमारे भारतीय परंपरा में अनेक गुरु और विद्यार्थी इनकी जोड़ी रही है, उनका कुछ चिंतन करेंगे। तो सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा का अर्थ, गुरु बिना मैं पूर्ण नहीं, और गुरु के बिना पूर्ण तक पहुंचना संभव नहीं। जगत गुरु तक पहुंचना कौन पहुंचाएगा? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद को बताए। गोविंद की दिशा दिखाने वाला वो आज का दिवस, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूजा का दिवस। संस्कृति निर्माण, मानवीय संस्कृति, इसका निर्माण करने वाले अनेक ऋषियों ने अलग अलग ढंग से कार्य किया हुआ। अपनी शक्ति, समझ और भाव के साथ ऋषियों ने मनुष्य जीवन को विशिष्ट आकार घड़ने का जो प्रयत्न किया हुआ है, उन सब विचारों का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास सबको समेट लिया, और वैसे समेटकर जो ग्रंथ तैयार किया हुआ है वह है हमारा संस्कृति का ज्ञान कोश महाभारत है। ये महाभारत ग्रंथ समाज को दिया हुआ है। महाभारत ग्रंथ कुछ वर्ष पूर्व तो हम ऐसा जानते थे, महाभारत का ग्रंथ घर में पढ़ेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ये महान ग्रंथ, महाभारत का अर्थ भारतीय महानता प्रकट करने वाला ये ग्रंथ जो है, भारत की कितनी ऊंचाई है, इस संस्कृति में कौन से मोती बिखरे हुए हैं, ये सब का संकलन वह इस महान पुस्तक। इसलिए उस समय के विद्वानों ने 4 वेद, आज प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी विद्यार्थिनी सबके जीवन में 4 वेदों का नाम तो अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। लेकिन महाभारत पंचमो वेद, 5वां वेद, इतनी ऊंचाई पर इस ग्रंथ ऐसी उपमा दी है। और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने ये संकलन, जिनके विचार 18 पुराण की रचना करने वाले इस महान मुनि, जिसका गीता में भी उल्लेख है, मुनि नाम अप्यहम व्यास। आज मुनि का अर्थ मौन रखने वाले, लेकिन मुनि शब्द का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो मननशील। यदि महर्षि वेदव्यास मौन रखते तो हमारे पास आज इतने सारे गहन विचार, जीवन को उन्नत करने विचार, वो कौन पहुंचाता? उनके जीवन और कवन, ये दोनों को अमर बनाने के लिए व्यासपीठ पर आज भी हम जानते हैं, भागवत
महाभारत आदि हमारी भारत की संपत्ति विश्व को देने के लिए जिसके पास ऊंचाई है, उनका पठन करने वाले, वह जिस पीठ पर बैठता है उसे व्यासपीठ, वह सीट जो है पवित्र है स्थान, उसे हम व्यासपीठ कहते हैं। और व्यासपीठ ये प्रवचन समाप्त होने के पश्चात भाव से भरे हुए भक्त उनकी प्रदक्षिणा भी करते हैं। ये व्यासपीठ संस्कृति के विचारों को प्रचार करने वाला, उनके कुछ लक्षण भी बताए हुए हैं। व्यासपीठ का अधिकारी कौन है? निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ नहीं, उस भाव से बैठा हुआ। दूसरा लक्षण स्वकर्तव्य, मेरा कर्तव्य है, मेरे पास जो गुरु से विद्या मिली हुई है वो विद्या दूसरों के पास पहुंचाना, स्वकर्तव्य। तीसरा लक्षण संस्कृति का प्रचार, हमारी ये बेजोड़ संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उसका प्रचार करने के लिए ये 3 महत्व के लक्षण, उसे ही व्यासपीठ, वक्ता को इसलिए व्यास कहते हैं। आज के पठन में व्यास कौन है? ये महत्व का महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के पिता, व्यक्ति का मोक्ष, सब्लिमेशन और समाज के उद्धारक, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्ति का मोक्ष प्लस समाज उद्धारक, कलेक्टिव डेवलपमेंट, स्वविकास और सहविकास। स्वविकास, मेरा विकास, मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचना है और दूसरे को ऊंचाई तक ले जाना है, ये सहविकास। ये दोनों ही की भूमिका महर्षि वेदव्यास, इनकी महान रचना, इस महान ग्रंथ के द्वारा जो खड़ी की है, उनका स्मरण करने का दिवस है। उनका वैदिक और लौकिक ज्ञान महर्षि वेदव्यास का अमर्याद, जिसके कारण कई विद्वानों ने उनके लिए कहा हुआ, संपूर्ण जगत का ज्ञान जो है वह व्यास की जूठन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। थोड़ा कंपैरेटिव वैल्यू भी देखकर आज हमारे गुरु पूर्णिमा उत्सव का चिंतन पर आ जाएंगे। 2 महान कवि हो गए, उनमें से प्रथम विलियम शेक्सपियर, उनकी रचना जिन्होंने पढ़ी है, 12th नाइट, जूलियस सीजर, कई पॉपुलर, विदेश में जो जाते हैं उनको एयरपोर्ट पर ये पुस्तकें दिखाई देगी। शेक्सपियर, उनकी रचना देखेंगे तो उनकी सभी रचना ट्रेजेडी किंग, शोकांतिका दिखाई है। नियति के हाथ का खिलौना उनका पात्र, वह कुछ नहीं कर सकता है, परवश है वह, और ट्रेजेडी दिखाई है और उसका पतन दिखाया हुआ, कितने नीचे वह गिर सकता है। इसलिए शेक्सपियर को हम भाष्यकार की तुलना में उनको कहेंगे कृष्ण पक्ष का कवि। और एक दूसरे महान कवि हमारे भारत के कवि कालिदास, उनकी रचना में हैप्पी एंडिंग, एक ने ट्रेजेडी दिखाई है, दुखद घटना, पतन दिखाया हुआ, और इन्होंने उनके गुणों को अपने पात्र के इस तरह से वर्णन किया हुआ और दोषों को छिपा कर रखा हुआ। इसलिए ब्राइटर साइड और एक ने डार्क साइड दिखाई है। इसलिए कवि कालिदास को शुक्ल पक्ष के कवि कहेंगे।
पात्र निर्दोष है। जिन्होंने रचना पढ़ी है शाकुंतल, पात्र को निर्दोष ठहराया हुआ, उनको बचाया हुआ। तो एक शुक्ल पक्ष का कवि कालिदास और एक कृष्ण पक्ष का कवि विलियम शेक्सपियर, एक ट्रेजेडी दुखद एंडिंग और एक ने ब्राइटर सुखद। लेकिन दोनों से ऊपर जो उठे हुए कवि है वह है मुनि नाम अप्यहम व्यास। उनकी रचना में इतनी अद्भुत, उनका कहना है हमारा एक दिवस अंधकार भी है और रात्रि दिवस भी है, उजाला भी है। 24 घंटा डे लाइट नहीं रहता है और 24 घंटा डार्क नहीं रहता है, दोनों का संकलन किया हुआ है। इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिलकर मास होता है। ये दोनों का समन्वय किया हुआ वह मुनि नाम अप्यहम व्यास, महर्षि वेद व्यास। उनके पुस्तक में से एक उदाहरण द्वारा देखेंगे तो महाभारत में भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर के दोष दिखाए हुए, और साथ में कौरव पक्ष के दुर्योधन और कर्ण, उनके गुण का वर्णन किया हुआ। ऐसे सच्चे भाष्यकार, उनका स्मरण, उनका पूजन, ये आज का व्यास पूजा। समग्र रूप से देखने वाले, हिम्मत से देखने वाले, ऐसे महान आर्षदृष्टा। तो थोड़े व्यासपीठ पर वक्ता के कुछ मर्यादा दिखाई हुई है। सच्चा अधिकारी कौन है, और यदि ये इन मर्यादा से बाहर जाता है तब फिर वह व्यासपीठ सिर्फ नाम की रह जाएगी। व्यासपीठ पर से बोलने वाला वक्ता जो है उससे के अपने वक्तव्य में एक भी विचार व्यास को मान्य नहीं है, वैसे नहीं वहां पर लोगों के सामने रखने। दूसरा, व्यासपीठ उनके कुछ बाउंड्री लाइन बताई हुई है, वहां पर किसी की निंदा या खुशामद नहीं करनी है। आज प्राय वक्ता किसी व्यवस्था में व्यवस्था करने वाले के गुणगान करने लग जाते हैं, वो वर्जित है। निंदा या खुशामद वहाँ पर नहीं रहेगी। उसकी वाणी वांग्मय विलास, लोगों को मनोरंजक लगे, खींच कर रखे, विलास के लिए नहीं है, जीवन विकास के लिए उसकी वाणी है। और ईश भक्ति के रूप में प्रवाहित, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, सरस्वती का सच्चा उपासक। उसकी वाणी, पांचवा लक्षण, स्पष्ट, सरल, लोगों को समझ में आए। गहन अर्थ, जिसका थोड़ा चिंतन करेंगे तो एक विशाल विचारधारा खड़ी हो जाएगी। अल्प शब्दों में विस्तृत बहुत सारा अर्थ भरा हो, वैसी गहरी और समाज की उन्नति की बैठक जिसमें छिपी हुई है, वैसी ये व्यासपीठ की आवश्यकता है। वैसे करने वाले ही सच्चे व्यासपीठ के अधिकारी हैं। आज अभी गुरु पूर्णिमा, उसी इस भूमिका के साथ वैसे इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए सदगुरु को नमस्कार करना, हमारे गुरु को भी इतने आदर और ऊंचाई से देखना, क्योंकि गुरु के बिना सदगुरु तक पहुंचना संभव नहीं है। हमारे चलचित्र का बहुत ही लोकप्रिय गीत है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, ज्ञान का प्रवाह वहीं से आएगा। गुरु का प्रथम जो लघु नहीं है और जो लघु है उसको वह गुरु बनाता है। लघुकार छोटा, तू कुछ नहीं कर सकता,
तू कुछ नहीं है, वह समझाने वाले, वह गुरु नहीं है। तू प्रभु का अंश है, तू भी मेरे जैसा बन सकता है, वह समझाने वाला। लघु को गुरु, वह समझ लिए सदगुरु है, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। लघु, तेरा कोई महत्व नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, वह विडंबना है ये। तो करने वाला लघु को गुरु बनाता है, और वो जो स्वयं लघु नहीं है, जीवन को मन के वश में रखने वाला, वह लघु, मनमानी करने वाला लघु है, और जो मन का स्वामी है वह गुरु है। मन मेरी संपत्ति है, उसका इस्तेमाल मैं स्वामी बनकर करूंगा, वह गुरु हो जाता है। बहुत सुंदर ये इस गुरु शब्द का अर्थ वजनदार। मेरा जीवन में कुछ, क्योंकि स्वयं सर्जनहार बैठा हुआ है, वह समझ देने वाला, ब्रह्म संबंध करवाता है, तेरा उसका कुछ रिश्ता है, तुझे यहाँ घूमने के लिए नहीं भेजा हुआ। वजनदार, इसलिए तो न्यूटन्स लॉ, गुरुत्वाकर्षण, एप्पल डज नॉट फॉल अप, इट गोज डाउन। ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण, तेरी उत्पत्ति पृथ्वी माँ से हुई है, वह दैवी विचार देने वाले। आज शिष्य के जीवन का पेपर वेट, शिष्य के जीवन के पन्ने रोज कम होते हैं। हम कैलेंडर में देखते हैं रोज एक एक पन्ने उड़ जाते हैं, और बीता हुआ दिवस वापस नहीं आता है। उसका पेपर वेट, तेरे जीवन के एक एक पन्ने रोज तुझे टुवर्ड्स द एंड ले जा रहा है। और ये अमूल्य मनुष्य जीवन के पन्ने को संभाल कर, उसका इस्तेमाल कर, उसे पेपर वेट कहते हैं। वो गुरु का कार्य है। वह इसलिए आज हम जो जिस अर्थ में आज शिक्षक को देखते हैं, कई जगह प्रश्न होते हैं, शिक्षक और गुरु, शिक्षक की जिम्मेदारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, और सच्चे अर्थ में कई ऑनेस्ट टीचर जो रहते हैं, वह मेरा विद्यार्थी श्रेष्ठ क्रम में आ जाए, उसे खुशी होती है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी एक सब्जेक्ट तक रहती है। आज भी क्लास और कॉलेज में देखते हैं हम लोग, शिक्षक हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट आदि सभी अलग अलग विभाग के प्रत्येक के अलग अलग शिक्षक। शिक्षक का अर्थ है शिक्षण देने वाला, एजुकेशन, परीक्षार्थी, परीक्षा में पास होना। और गुरु का अर्थ है जीवन को गढ़ने वाला, संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। इसलिए पुराने समय में तुरंत गुरु नहीं बन जाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके जीवन को गढ़ना है। ये ऊंचाई पर गुरु का स्थान है। इसलिए आज के दिन गुरु पूजन, यानी कि देव का पूजन, जो ध्येय देता है, शिक्षा देने वाला शिक्षक, और शिक्षा प्लस दीक्षा देने वाला गुरु। दीक्षा का अर्थ जीवन की दिशा दिखाने वाला। आज गुरु का एक और भी सुंदर, हमारे भारतीय खजाने में कितना सारा ये भंडार है। आज आने वाले फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, विद्यार्थी, उनके पास ये खजाना पहुंच जाए तो अगले 10 साल में कैसा सुवर्ण ये भारतीय स्तर हो सकता है। गुरु का परिचय देने के लिए हमारे सप्ताह को देखेंगे तो रविवार से शुरू होता, संडे। रवि का सूर्य, तेजस्वी जीवन। आज तो रविवार को प्राय नौजवान
नवयुवक नवयुवती सोने का दिवस, लेट उठेंगे, लेकिन रविवार का दिवस सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य जैसा तेजस्वी बनने का जीवन है। तो जिनके पास तेजस्विता है, सोमवार चंद्र शीतलता है, अहंकार शून्यता, दूसरे को शांति देने वाला ज्ञान, वैसे विद्या जिसने प्राप्त की है, मंगलवार जिसकी मांगल्य दृष्टि है, पॉजिटिव आउटलुक है, वह मंगलवार, और बुधवार जो बुद्धि के द्वारा समझकर वचन उसके मुख से निकलते हैं, इसलिए महापुरुषों के बोध वचन कहते हैं, गुरु के बोध वचन, मेरे जीवन को कुछ बोध मिलेगा। ये 4 रवि सोम मंगल बुध, वैसे 4 लक्षण जिसके पास है वही गुरुवार, बृहस्पतिवार, देवों के गुरु बृहस्पति। बहुत सुंदर। आज हम लोग जब श्लोक भी बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुणों के सर्जक ब्रह्मा, वैसे गुरु भी सर्जक है। गुरु के सद्वृत्ति के पालक विष्णु, वृत्ति टिकाए रखना है। दुर्गुण और दुर्वृत्ति के संहारक वही महेश्वर है। ये तीनों कार्य करने वाला जो है वही सद्गुरु है। गुणों का सर्जन और गुणों का पालन टिकाए रखना, और दुर्गुण जो है उसका संहार करने वाला, निकालने वाला। शिष्य के पास ये तीनों कार्य के द्वारा सच्चे अर्थ में वही सद्गुरु है। तो आज एक अंतिम भी बहुत सुंदर गुरु के सारी लंबी लिस्ट दी है, उनकी पहचान दी है। गुरु को उपमा किसकी देंगे? शंकराचार्य खो गए हुए थे, गुरु को किसकी उपमा दे? पारसमणि। पारसमणि लोहे को सोना बनाती है, लेकिन पारसमणि की उपमा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पारसमणि लोहे को सोना बनाती है लेकिन लोहे को पारसमणि नहीं बनाती। उसकी तुलना में गुरु जो है, शिष्य जो है, उसको गुरु नहीं बनाता, गुरु से सवाया बनाने वाला वह सद्गुरु। इनकी तीनों लोगों में कोई उनका दृष्टांत पर्याप्त नहीं है। अभी कुछ बहुत ही हमारा भारतीय परंपरा में आए हुए ऐसे शिष्य गुरु का संबंध बहुत ही लंबी लिस्ट है, लंबी वणजार है। गर्व से हम सीना तान कर कह सकते हैं ये हमारी भारतीय परंपरा। उसमें जनक के गुरु याज्ञवल्क्य, जनक राजा, प्रभु रामचंद्र के ससुर, जगत जननी सीता के पिता, उनके जनक के गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि, और शुक्राचार्य के गुरु जनक। शुक्राचार्य, लाख लाख शुक्र। ये शुक्रवार को आज इस्लाम धर्म में भी उनको शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है। शुक्राचार्य का ये पूजन है, ये लाख लाख शुक्र। कच्छ के गुरु शुक्राचार्य, कच्छ संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पास गए हुए हैं। बहुत ही ज्ञान से भरे हुए कच्छ का जीवन भी देखेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। बृहस्पति ने भेजा हुआ था, मेरे पुत्र संजीवनी विद्या, जीवन को जीवित करने वाला, मरा हुआ जीवन उसमें जीवन भरने वाला, गति देने वाला, वैसी विद्या सीख कर आए हुए कच्छ। वैसे एक और भी कई बहुत लंबी लिस्ट में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनके गुरु गौड़पाद आचार्य। आज गौड़ इनकी परंपरा चलती है, विशिष्ट वर्ग है गौड़ संप्रदाय। उनकी धाराएं आज भी हम देखते हैं। हर वर्ष ये गौड़ इनका स्मरण करवाते हैं।
उन विचारधारा में शुक्राचार्य के गुरु, इनका नाम सुनते ही शंकराचार्य गदगद हो उठते थे। वैसे ही एक और उनके गुरु शंकराचार्य के शिष्य सनंद भी बहुत ऊंचाई पर नदी के किनारे, एक किनारे पर गुरु शंकराचार्य काम कर रहे हैं और नदी के दूसरे किनारे पर सनंद काम कर रहे हैं। बहुत वर्षा आती है, सामने पार से गुरु का संदेश आया बुलाने के लिए, लेकिन जाए कैसे। तब सानंद ने सोचा, मुझे वर्षा ये दिखाई रही है, सब यहाँ पर नाव भी नहीं है, तो गुरु नहीं जानते क्या। उन्होंने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके चलना शुरू किया और वहाँ से जल में से एक एक करके कमल उत्पन्न हो गए, जिनके कारण उस सनंद को बहुत सुंदर उपमा दिए पद्मपाद आचार्य। कर्ण के गुरु परशुराम, दानी कर्ण, उनके गुरु परशुराम, उनका भी जीवन पढ़ना चाहिए। गुरु मेरे गोद में सिर टिकाकर सोए हुए हैं और वहाँ एक कीड़ा आता है और काटने लगता है, खून बहने लगता है, लेकिन पैर नहीं हिलाते। वो महान धनुर्धर दानी कर्ण, उनके गुरु परशुराम, शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी, राम के दास और राम के स्वामी, वैसे समर्थ शिवाजी दी ग्रेट है, उनका जीवन घड़ने वाले, जिनका नाम सुनते ही आज गर्व। एक और बहुत सुंदर वेद, उपमन्यु और आरुणी, ये तीनों को धौम्य ऋषि उनके गुरु थे। मीराबाई के गुरु रैदास, मीराबाई को स्वप्न में आदेश हुआ चमारवाड़ा लेदर, वहाँ पर जाकर रैदास स्वामी से मिल, और वहाँ पर लक्षणात्मक भक्ति का ज्ञान मीराबाई को उनके गुरु रैदास स्वामी से मिला हुआ है। ऐसे इन सब गुरुओं का स्मरण करते जाएंगे तो हमारे बंगाल के स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, विश्व में गुरु का ज्ञान लेकर जाने वाले। और यहाँ पर गुरु को इतना गर्व था अपने शिष्य पर। रेडियो उस समय चलता था और रेडियो ऑन करके स्वामी विवेकानंद का लेक्चर सुन रहे थे, यूएसए गए हुए थे, और बंद कमरे में नाचने लग गए। ऐसी अभेद जोड़ी, कैसा रिश्ता होगा इन गुरु शिष्य का संबंध। वहीं पर ये ज्ञान, जितनी गुरु को जीवन में ऊंचाई, उतना ही इस पार खड़ा होगा। राम लक्ष्मण, विश्वामित्र, कृष्ण और सुदामा, गुरु सांदीपनी, ये जगत के सर्जनहार होते हुए भी गुरु की आवश्यकता है हमें समझाने के लिए। क्या पढ़ना था, स्वयं गीता के एक एक श्लोक का रटन करते जाएंगे तो हमारा जीवन निकल जाएगा। वैसे ही सिख पंजाब, गुरु ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह, उनकी बैठक ही प्रभु का स्वरूप है। आज भी उनकी हमारे भारतीय मंदिर है, लेकिन सिख इस वर्ग में गुरुद्वारा कहते हैं। उनके मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा। हमारे भारत में, वैसे विदेश में भी बहुत ऐसी जोड़ियां हैं। एक जोड़ी देखकर आज ये तुलनात्मक, प्लेटो, मैं सोक्रेटिस का शिष्य हूँ, गर्व सीना तान कर बोलने वाले, और एरिस्टोटल, मैं प्लेटो का शिष्य हूँ। ऐसे भी इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तब कैसे गर्व के साथ। वैसे ही हमारे यहाँ अर्जुन, प्रथम प्रिंस, पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात राजमहल में सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए
सभी 105 विद्यार्थी एक एक करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करके एंट्री ली है। उनमें से सभी ने अपना परिचय दिया, लेकिन अर्जुन जैसे ही आता है प्रथम परिचय, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य। गुरु के कारण मैं इतना बड़ा हूँ। गुरु को कैसा गर्व हुआ, मेरा शिष्य। ऐसा रिश्ता जब शुरू हो जाए तो वह भारतीय संस्कृति है। ये ऊंचाई हमारी गीता की। आज ऐसे गुरु, यदि गुरुओं में कलश रूप सदगुरु की पूजा करने का दिवस, आज गुरु पूजन, देव पूजन, सत्य का पूजन, ज्ञान का पूजन, अनुभव का पूजन, ऐसा यदि न मिले तो क्या करेंगे इस काल में? ये जगत गुरु को पकड़ लो, उसके महान ग्रंथ झोपड़ी झोपड़ी, घर घर, जैसे आचार्य घूमते थे वैसे हम भी एक ऐसे मॉडल बनकर अपनी शक्ति के अनुसार वैसा कुछ करने लग जाए तो संजीवनी भरना है। अद्वैता अमृत वर्षिणी, ये जगत गुरु का ग्रंथ है, ये उनको ले जाना। ऐसा कुछ आज के दिन संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी है। वही गुरु का पूजन, उसकी गीता जो लेकर दूसरे के पास जाएगा वह कृष्ण का ही पूजन है, और वह गीता में लिखा हुआ है। उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। 18वां अध्याय, बहुत सुंदर। वैसी कटिबद्ध हो जाए। आज ऐसी कुछ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, कुछ संकल्प लेनी चाहिए। हमारा भारतीय खजाना अनेक मोतियों से भरा हुआ, उनमें कलश के रूप ये गुरु का स्थान है। जगत गुरु के पास पहुंचने का श्रेष्ठ उपाय वह जिसको समझ में आ जाए और हमारी समझ पक्की हो जाए। इसलिए प्रत्येक वर्ष ये गुरु पूजन का उत्सव, इसका स्मरण करेंगे। और आज एक गीता का श्लोक बोलकर आज पूरा करेंगे। अर्जुन की कैसी स्थिति थी जिसके कारण पूरे विश्व को ये महान ग्रंथ मिला हुआ है, उसकी स्तुति के रूप में एक श्लोक में गाकर यहाँ पर मेरे साथ गाते जाइए। दूसरे अध्याय का अर्जुन की भूमिका कौन सी थी और गुरु के प्रति तो आज 2 लाइन गाकर ही दूसरा अध्याय से परिचित हो, मेरे साथ गाते जाइए। क्योंकि अर्जुन की भाषा है, अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद में कृष्ण ने गीता पूर्ण रूप से समझाने से पहले अर्जुन की स्थिति मान्य की है। अर्जुन ने भगवान के पास, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करिए। इस भूमिका के साथ मैं कायर हूँ, मुझे धर्म के बारे में मेरी समझ अभी पक्की नहीं है, मैं मूढ़ हूँ, मुझे आप बताइए। और शिष्यस्तेहम शादिमाम, और आवश्यकता हो तो मुझे सजा भी दीजिए और शिक्षण भी दीजिए, ट्रेनिंग। ये 2 कार्य तो साथ में गाते जाइए। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, यच्छ्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जीवन की विद्या देने वाले, जीवन को गढ़ने वाले, वैसे ही महान गुरु का
श्लोक बोलकर आज समाप्ति करेंगे। आने वाले नौजवान इस सिटीजन, फ्यूचर सिटीजन्स, उनको इन बहुत ही ऊंचाई पर हवा मोतियों से भरा हुआ भारतीय खजाना में से कुछ मोती भी बिखर जाए तो ये स्वर्ण युग फिर खड़ा हो सकता है। और इसकी जिम्मेदारी सीनियर सिटीजन पर है। क्या करते हैं? रिटायर्ड, कुछ नहीं करना, इनको खड़ा करना है। ये बहुत बड़ा महत्व का कर्तव्य है ये। तो वैसे सदगुरु को आज नमस्कार करके समाप्ति करेंगे। मेरे साथ श्लोक गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। आज यहीं समाप्ति करेंगे। अगले गुरु पूर्णिमा के दिवस से फिर आएंगे। गुरु के नज़दीक कितने पहुँचे हुए हैं। ये भगवद गीता जगत गुरु की महान ग्रंथ कितने लोगों तक पहुँचाया, ये रिश्ता कहाँ खड़ा किया, उसके लिए कुछ तैयारी करेंगे। आज यही समाप्ति।